बड़े गुणों के साथ पैदा होने का असली निशान है, बिना किसी जलन के पैदा होना। फ्रांसवा दे ला रोशफूको। धोखा दोधारी तलवार की तरह देने वाले और लेने वाले दोनों को घायल करता है। ये भरोसे को तोड़ देता है, पीछे दर्द और शक छोड़ जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन हमारा बगीचा है और हमारे विचार बीज हैं। जब हम धोखे के बीज बोते हैं तो हम दुहक पैदा करते हैं। इसके उलट ईमानदारी और सच्चाई को पोषित करने से आंतरिक शांति और सच्चे रिश्ते बनते हैं। ये निबंध धोखे के असर पर बात करता है, पुरानी विजडम से सीख लेकर ट्रस्ट बनाने और बचाने का रास्ता दिखाता है। हम धोखेबाज व्यवहार को पहचानने और खुद को इसके बुरे असर से बचाने के प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे। आखिर में हम जानेंगे कि खुद के अंदर ट्रस्ट पैदा करना सच्चे रिश्ते बनाने और स्थायी शांति पाने की नींव है। एक खूबसूरत टैपेस्ट्री की कल्पना करो जो ट्रस्ट और प्यार के धागों से बुनी गई है। धोखा एक शरारती हाथ की तरह है जो एक धागे को खींचता है। जो एक छोटी सी हरकत लगती है वो रिश्ते के पूरे ताने बाने को उधेड़ सकती है। हमारी मानसिक पीस हमारे रिश्तों में सुरक्षित महसूस करने पर निर्भर करती है। धोखा इस सुरक्षा की भावना को चकनाचूर कर देता है, हमें चिंतित, तनावग्रस्त और शारीरिक रूप से बीमार भी बना देता है। रातों की नींद हराम, भागते हुए विचार और पेट में एक गांठ हमारे कांस्टेंट कंपेनियंस बन जाते हैं। धोखा सिर्फ दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देता है। हम अपनी ही समझ और सहज ज्ञान पर सवाल उठाने लगते हैं, जिससे आत्मसंदेह और आत्ममूल्य में कमी आती है। ये अंदरूनी संघर्ष हमारी आंतरिक शांति को भंग कर देता है, जिससे हमारे जीवन में खुशी और संतोष पाना मुश्किल हो जाता है। ट्रस्ट बनाना एक नाजुक पौधे को पालने जैसा है। इसके लिए दोनों तरफ से लगातार देखभाल, धैर्य और सच्ची कोशिश की जरूरत होती है। ईमानदारी सूरज की रोशनी की तरह इसके विकास के लिए जरूरी है। खुलकर बातचीत पानी की तरह इसकी जड़ों को पोषित करती है। हर बातचीत, बोला गया हर शब्द और निभाया गया हर वादा ट्रस्ट के बंधन में मजबूती की एक परत जोड़ता है। छोटे छोटे काइंडनेस एक्ट्स, ध्यान से सुनना और एम्पैथी से भरे जवाब, ये सब इसके विकास में योगदान देते हैं। जैसे एक पौधे को खिलने में समय लगता है, वैसे ही ट्रस्ट भी समय के साथ धीरे धीरे गहरा होता है। खुशी और चुनौती दोनों तरह के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के जरिए ट्रस्ट की जड़ें और गहरी होती जाती हैं, एक मजबूत रिश्ते की नींव बनती है। एक बचपन के दोस्त की कल्पना करो जिसके साथ आपने राज और सपने शेयर किए। अब एक बिट्रेयल का पता चलने की कल्पना करो, एक छुपा हुआ राज, एक तोड़ा हुआ सच। ऐसे एक्सपीरियंस का दर्द बहुत गहरा हो सकता है, जिससे हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और अपनी समझ पर सवाल उठाते हैं। विश्वासघात गहरा घाव देता है, न केवल उस एक्ट की वजह से बल्कि इसलिए क्योंकि ये उस ट्रस्ट का उल्लंघन करता है जो हमने दूसरे पर किया था। ये हमें विश्वास करने के लिए मूर्ख, धोखे से दुखी और नए रिश्ते बनाने से डरे हुए महसूस करा सकता है। ये एक्सपीरियंस कई तरह की भावनाओं को जन्म दे सकता है, गुस्सा, उदासी, भ्रम और यहां तक कि बदला लेने की इच्छा भी। इन भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी है। खुद को ट्रस्ट के नुकसान और रिश्ते के टूटने का शोक मनाने देना चाहिए। सेक्शन 5, सांप के छिलके पहचानना, धोखे की निशानियां। हमें दुनिया को खुले दिल से देखना चाहिए, लेकिन समझदारी पैदा करना भी उतना ही जरूरी है। साफ देखने और समझदारी से जज करने की क्षमता। धोखे की निशानियों को पहचानने से हम खुद को संभावित नुकसान से बचा सकते हैं। बातों और कामों में अंतर पर ध्यान दो। क्या उनका व्यवहार उनके वादों से मेल खाता है? क्या उनकी कहानियों में इनकंसिस्टेंसीज हैं या डिटेल्स की कमी है? अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद है। ध्यान दो कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर कमजोर लोगों के साथ। जो कोई गॉसिप करता है, मैनिपुलेट करता है या दूसरों का फायदा उठाता है, उसके दूसरे रिश्तों में भी ऐसा ही व्यवहार करने की संभावना है। याद रखो, खुद को धोखे से बचाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को शक की निगाह से देखो। इसका मतलब बस इतना है कि सावधान रहो, ऑब्जर्व करो और अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करो। सेक्शन 6, दिल की ढाल भरोसे की हिफाजत। जैसे हम अपने घरों के चारों ओर दीवारें बनाते हैं ताकि खुद को मौसम से बचा सके, वैसे ही हम अपने दिलों को धोखे से बचाने के लिए
अपने रिश्तों में हेल्थी बाउंड्रीज बना सकते हैं। बाउंड्रीज सेट करने में हमारी जरूरतों और एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करना शामिल है। इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर ना कहना और अपने मूल्यों से समझौता करने से इनकार करना। किसी को जानने के लिए अपना समय लेने से मत डरो। जल्दबाजी में वल्नरेबिलिटी दिखाने से हम गलत इरादों वाले लोगों के लिए ससेप्टेबल हो सकते हैं। याद रखें, ट्रस्ट कमाया जाता है, मुफ्त में नहीं दिया जाता। हेल्थी बाउंड्रीज सेट करके हम ऑथेंटिक कनेक्शंस के फलने फूलने के लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं। सेक्शन 7, सच्चे रिश्तों की ओर भरोसे की नींव बनाना। सच्चे रिश्ते बनाने के लिए वल्नरेबिलिटी की जरूरत होती है, अपने असली रूप में होने का साहस, कमियों समेत। इसका मतलब है दूसरों के साथ खुले दिल से पेश आना, लेकिन साथ ही समझदार रहना और अपनी भलाई की रक्षा करना। खुद पर ट्रस्ट पैदा करके शुरुआत करो। प्यार और कनेक्शन के अपने योग्य होने पर विश्वास करो। सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करो। पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करो और उनसे सीखो। दूसरों के साथ ऑथेंटिकली और ईमानदारी से बात करो। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर शेयर करो, साथ ही उनकी बाउंड्रीज का भी सम्मान करो। एक्टिव लिसनिंग, दूसरे के पर्सपेक्टिव को सही मायने में सुनना और समझना ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखो, सच्चे रिश्ते बनाना दो तरफा रास्ता है। इसके लिए प्रयास, वल्नरेबिलिटी और एक दूसरे से कंपैशन और समझ के साथ मिलने की इच्छा की जरूरत होती है। सेक्शन 8, ट्रस्ट की स्थायी शक्ति। अंधेरे में एक प्रकाश। धोखे से होने वाले दर्द के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि ट्रस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। टूटने के बाद भी इसे फिर से बनाया जा सकता है, अक्सर पहले से ज्यादा मजबूत। फॉरगिवनेस, समझ और विकास के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट के जरिए। ट्रस्ट अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमें सच्चे रिश्तों और स्थायी खुशी की ओर ले जाता है। ये हमें सुरक्षा की भावना के साथ दुनिया का एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है, ये जानते हुए कि हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमारे हित चाहते हैं। जब हम ट्रस्ट करना चुनते हैं तो हम संभावनाओं की एक दुनिया के लिए खुद को खोल देते हैं। गहरे रिश्ते, मीनिंगफुल कोलैबोरेशंस और बिलोंगिंग की गहरी भावना। सेक्शन 9, अपने अंदर ट्रस्ट पैदा करना। ऑथेंटिसिटी का सफर। अंततः ट्रस्ट बनाने और बनाए रखने का सफर खुद से शुरू होता है। ये सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने, अपनी वैल्यूज को समझने और उनके साथ अलाइनमेंट में जीने से शुरू होता है। जब हम अपनी इंटेग्रिटी में ग्राउंडेड होते हैं तो हमारे एक्शंस स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर के सच को दर्शाते हैं। यही ऑथेंटिसिटी वो नींव बन जाती है जिस पर हम दूसरों के साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। याद रखो, दुनिया हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जब हम ईमानदारी, कंपैशन और कनेक्ट करने की सच्ची इच्छा के साथ जिंदगी जीना चुनते हैं तो हम उन्हीं गुणों को अपने रिश्तों में बुलाते हैं। आइए दुनिया में ट्रस्ट का सोर्स बनने का प्रयास करें, ऑथेंटिसिटी फैलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां धोखा एक लंबी परछाई डाल सकता है, ट्रस्ट हमारा गाइडिंग लाइट बना रहता है, हमें एक उज्जवल और ज्यादा कनेक्टेड फ्यूचर की ओर ले जाता है। की बात है, एक शांत आश्रम में एक जवान शिष्य रहता था। उसका नाम अमित था। अमित बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन अब भी कच्चा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक चेतावनी दी। अमित, उन्होंने कहा, जीवन में कई मौडत आते हैं, सावधान रहना क्योंकि प्रलोभन तुम्हें भटका सकता है। अमित ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना। उसने मन ही मन सोचा कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं। अमित ने पूछा, गुरुजी, मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा रास्ता सही है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम्हें संदेह हो तो अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारा हृदय तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। अमित ने गुरु की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। वह दृढ़ था कि वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। एक दिन अमित को गांव जाने का मौका मिला। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे बहुत दिनों से आश्रम से बाहर जाने का अवसर नहीं मिला था। गांव में उसकी नजर एक सुंदर सी मूर्ति पर पड़ी थी। वह मूर्ति सोने की बनी हुई थी और बहुत कीमती लग रही थी। अमित के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वह यह मूर्ति चुरा ले तो वह बहुत अमीर बन सकता है। अमित के मन में एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ उसके गुरु की शिक्षाएं थीं जो उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही थीं।
दूसरी तरफ उसका लालच था, जो उसे गलत काम करने के लिए उकसा रहा था। अमित ने अपने गुरु की चेतावनी को याद किया। उसने सोचा कि अगर वह यह गलत काम करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा, लेकिन लालच बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमें अंधा बना देता है। अंत में लालच की जीत हुई। अमित ने मूर्ति चुरा ली और चुपके से आश्रम वापस लौट आया। उसे लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी करतूत किसी से छिप नहीं सकती। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल कुछ अलग था। सब लोग गंभीर बैठे थे। उसके गुरु का चेहरा क्रोध से लाल था। गुरु ने अमित को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अमित, उन्होंने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अमित समझ गया कि उसका भेद खुल चुका है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।